गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल में फीमेल लाइक ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप हो जाता है, जो उनके लिए सोशल एम्बैरेसमेंट और बॉडी इमेज खराब होने का बायस बन सकता है। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम के साथ और उनके बहुत से सवालात होते हैं मुझसे, तो आई थॉट कि मैं एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं उन सब सवालों के जवाब दे दूं। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इसके अंदर मैं तकरीबन आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूं और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूं। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे से जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या गायनेकोमेस्टिया का इलाज सिर्फ सर्जरी से ही होता है? हम कोई मेडिसिन ले लें या कोई क्रीम लगा लें या कोई हर्बल मेडिकेशन यूज़ कर लें या कोई भी चीज़ हमें बता दें कि सर्जरी के अलावा इसका कोई हल है? तो अगर तो आपको गायनेकोमेस्टिया पिछले 1-2 सालों में डेवलप हुआ है तो हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन चल रही हो जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया बन गया है, और जब वो कंडीशन ठीक हो जाए तो आपका गायनेकोमेस्टिया सही हो जाए। लेकिन 2 से 4, 5, 6 सालों से जो गायनेकोमेस्टिया प्रेजेंट होता है वो परमानेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी के साथ होता है। कोई भी मेडिसिन या कोई भी क्रीम्स जो हैं वो गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हैं। फिर एक और क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम जिम कर लें तो ये जो सारी फैट है ये डिजोल्व हो जाएगी और हम दोबारा से अपनी नॉर्मल चेस्ट वापस ला सकेंगे? तो इसका भी जवाब है नो, बिकॉज जब जिम करते हैं तो नीचे का जो मसल होता है जिसको पेक्टोरलिस मसल बोलते हैं वो डेवलप हो जाता है और वो ग्लैंड को आगे पुश कर लेता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ग्लैंड है, ये फैट नहीं है। जब भी मसल डेवलप होगा तो ग्लैंड और ज़्यादा आगे आ जाएगा, और जब वो और आगे आएगा तो वो और ज़्यादा बुरा लगेगा। सर्जरी के साथ आप मसल ज़रूर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप ग्लैंड को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एक और सवाल ये होता है कि किस एज पर गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करानी चाहिए है? तो आई हैव हैड पेशेंट्स जो कि 20 साल के थे एंड आई हैव डन इट इन पेशेंट्स जो कि 60 इयर्स के थे। इसका बहुत वाइड एज रेंज है, किसी भी एज में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और किसी भी एज में इसकी सर्जरी की जा सकती है। क्या गायनेकोमेस्टिया एक ख़तरनाक कंडीशन है या इसके अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है? ये एस्थेटिकली लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि उनको अपना आप देखने में अच्छा नहीं लगता है या उनको एम्बैरेसमेंट होती है, इसलिए लोग इसका ट्रीटमेंट कराने आते हैं। इसका कैंसर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, ना ही इसके अंदर कैंसर डेवलप होता है। क्या आपको इसकी सर्जरी करानी चाहिए है? तो ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। अगर तो आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये कोई ख़तरनाक कंडीशन नहीं है तो आप इसका ट्रीटमेंट ना भी कराएं तो ठीक है। लेकिन अगर ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है कि आपका बॉडी इमेज ख़राब हो रहा है या आपको पब्लिक में मूव करने में प्रॉब्लम होता है या आप इसको रिमूव कराना चाहते हैं, तो दैट इज़ योर चॉइस, आप इसको रिमूव करा सकते हैं। मतलब अगर आप इसको ना भी रिमूव कराएं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अनलेस यू वांट दिस टू। इसकी सर्जरी कैसे की जाती है? इसकी सर्जरी मुकम्मल बेहोशी में भी की जा सकती है और सुन करके विद सेडेशन भी की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका पेन थ्रेशोल्ड कैसा है, कि आप पेन कितना बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ सुन करके की जाती है उसमें थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। इवन दो कि पेनफुल नहीं होता है बट एक डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है। और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आप सो जाते हैं और जब आप उठते हैं तो आपकी सर्जरी हो चुकी होती है। इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं एंड आपके सर्जन किस चीज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इस सर्जरी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? इस सर्जरी के आमतौर पर 2 स्टेप्स होते हैं, किसी में 1 स्टेप भी हो सकता है। 2 स्टेप्स में ये होता है कि सबसे पहले लाइपोसक्शन की जाती है और जितनी भी एक्स्ट्रा फैट होती है चेस्ट के अंदर उसको रिमूव किया जाता है, और इसके लिए 2 इंसिजन दिए जाते हैं साइड ऑफ चेस्ट पर, जो कि जब बाद में हील हो जाते हैं तो वो नज़र नहीं आते हैं। कुछ लोगों में अगर फैट नहीं होती है, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं या कोई बहुत एथलेटिक लोग होते हैं जिसके अंदर फैट नहीं है, तो उसमें ये वाला स्टेप स्किप कर दिया जाता है एंड वी कम टू द सेकंड स्टेप जिसको ग्लैंड रिमूवल कहते हैं। निपल एरियोला के नीचे एक सेमी सर्कल सा इंसिजन देते हैं और उसके ज़रिए हम सारा का सारा ग्लैंड निकाल लेते हैं। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है लाइपोसक्शन और दूसरा होता है ग्लैंड रिमूवल। लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि स्कारिंग कैसी होती है? स्कारिंग में जो निपल के नीचे का इंसिजन होता है वो बाद में नज़र नहीं आता है, और साइड्स ऑफ चेस्ट पे 5-5 मिलीमीटर के 2 स्कार्स होते हैं, और वो भी जब हील हो जाते हैं तो वो इतने विजिबल नहीं रहते हैं एंड विद इन 6 मंथ्स, 1 ईयर या अप टिल 18 मंथ्स वो बहुत ज़्यादा इनविजिबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो रहते ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। क्या इस सर्जरी के बाद आपको अस्पताल में दाखिल रहने की ज़रूरत होती है? तो मैं अपने पेशेंट्स को एडमिट नहीं करती हूँ, मैं उसी दिन कुछ देर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रख के मैं घर भेज देती हूँ। इवन दो कि आई टेल यू कि आपने ड्राइव नहीं करना है या आपने कोई हैवी काम नहीं करना है उस दिन में, बट आई ऑलवेज से कि आपके पास
एक कोई ऐसा होना चाहिए है जो आपका ख्याल कर सके उस दिन के लिए एंड आपको घर वापस लेकर जा सके, लेकिन एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। देन द क्वेश्चन इज़ कि ये कितना पेनफुल होता है। तो क्योंकि ये एक ऑपरेशन है तो इसमें पेन तो होता है और 2 से 3 दिन के लिए आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद ये काफ़ी हद तक टॉलरेबल हो जाता है। बट अगैन जो शुरू के भी 2-3 दिन है उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सवेयर पेन है। पेन बहुत अच्छे से इसमें मैनेज हो जाता है। विद इन 3 days मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू गो बैक टू वर्क, विच ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि काम से कितनी देर की छुट्टी लेनी होती है। काम से आप मैक्सिमम 2 दिन की छुट्टी ले लें और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप ओवर द वीकेंड ये प्रोसीजर कराएं, यानी कि अगर आपने फ्राइडे को कराया है तो सैटरडे एंड संडे आप घर पे रेस्ट करें एंड देन मंडे को यू कैन गो बैक टू वर्क, बट नॉट द स्ट्रेनस वर्क। सो यहाँ पे मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगी कि किस तरीके से आपने बाद में रिकवरी पीरियड में ये सारा कुछ लेकर चलना है। 2 दिन के लिए आपने घर पे रेस्ट करना है एंड दैट इज़ नॉट बेड रेस्ट, दैट इज़ कि आप घर पे रह के खाएं पिएं आराम करें, लेकिन चलना फिरना है। और जो आपकी ड्राइविंग है वो आप 5th डे पर रिज्यूम कर सकते हैं। जो आपकी ब्रिस्क वॉक है वो आप 1 वीक पर कर सकते हैं। बाकी सारी बॉडी की एक्सरसाइजेज आप 4 वीक्स पर स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्पेसिफिकली चेस्ट की एक्सरसाइजेज आप 6 वीक्स पर रिज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। विच ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि लोगों का सवाल होता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इस प्रोसीजर में। तो ऐसा ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी नहीं है और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती हैं अंडर सेफ हैंड्स। सिर्फ ये है क्योंकि निपल के अराउंड हमने एक इंसिजन दिया होता है तो कुछ देर के लिए निपल की सेंसेशन कम होती है, लेकिन वो भी विद इन 3 months फुली रिटर्न हो जाती है। ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं होती है। अदर देन दैट कुछ देर के लिए ब्रूजिंग रह सकती है, बट अदरवाइज इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। इसके अंदर कोई खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। क्या ग्लैंड बॉडी में दोबारा बन सकता है? तो ग्लैंड जब एक दफ़ा निकाल दिया जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं तो फैट आ सकती है चेस्ट के अंदर, क्योंकि फैट बाकी जगहों पे भी आती है तो चेस्ट में भी आ सकती है। बट क्योंकि हमने लाइपोसक्शन करके बहुत सारे फैट सेल्स आपके निकाल दिए होते हैं तो उस तरीके से फैट नहीं आती है यहाँ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे तो फिर उसके अंदर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि चेस्ट के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैट आ जाती है तो उसको रिमूव करना पड़ सकता है, अदरवाइज ग्लैंड दोबारा कभी नहीं बनता है। एक सवाल ये होता है कि क्या मैं मेल चेस्ट डेवलप कर सकता हूँ इन द जिम आफ्टर दिस प्रोसीजर? तो येस, आप डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जिम में मसल को डेवलप करते हैं और जब वो डेवलप होता है और आगे ग्लैंड नहीं होता है तो चेस्ट की कॉन्टोरिंग बिल्कुल जैसे मेल चेस्ट की होती है उस तरह से आ जाती है। सो लोग बहुत सेटिस्फाइड होते हैं इसके बाद जिम करके। फिर टीनएजर्स का एक सवाल होता है कि हमें पिछले 1-2 साल से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो क्या हम सर्जरी करा लें? तो टीनएजर्स के अंदर मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप कुछ साल वेट कर लें, क्योंकि कभी कभी ये कंडीशन सेल्फ लिमिटिंग होती है टीन्स के अंदर। सो अगर तो वो 2-3 सालों में ठीक हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। अदरवाइज बहुत से टीनेजर्स के अंदर ये ग्लैंड खुद ही से ख़त्म हो जाता है। एक क्वेश्चन ये होता है कि हम ऑपरेशन के बाद कंप्रेशन गारमेंट या चेस्ट बाइंडर नहीं पहनना चाहते हैं तो क्या हम ना पहने, कि हमें अनकंफर्टेबल लगता है और हम नहीं पहनना चाहते हैं, तो क्या हम इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं? तो आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लाइपोसक्शन कर लेते हैं और ग्लैंड निकाल लेते हैं तो स्किन थोड़ी सी लूज होती है, और क्योंकि हमने मसल और स्किन के बीच में से सारी फैट सारा ग्लैंड निकाल लिया है तो वो अलग अलग पड़े होते हैं। तो उनको इकट्ठे स्टिक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कंप्रेशन गारमेंट पहनना होता है 4 से 6 हफ्ते के लिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आता है, वरना आपका रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ डू यू चूज़ अ सर्जन फॉर गायनेकोमास्टिया सर्जरी? तो गायनेकोमास्टिया की सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं, क्योंकि वो इसके अंदर ट्रेंड होते हैं एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट जब आप ये सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं। सो डू योर रिसर्च एंड फाइंड योर प्लास्टिक सर्जन। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है तो माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन right here as well as in the description। अगर आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चंस रह गए हैं जो इस वीडियो में आंसर नहीं हुए हैं तो do ask me in the comment section। I will try to answer all of you। Thank you so much for watching। अल्लाह हाफिज़।